हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वायरिंग एकेडमी। आज के इस टॉपिक्स में हमारे पास पार्ट थर्ड है। इस पार्ट थर्ड में जैसे कि आप चैप्टर्स क्लास थर्ड हमारे क्लास टेंथ है। क्लास टेन का साइबर एथिक्स चैप्टर हमारे पास है। पार्ट थर्ड, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। कहीं पर भी डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, जैसे कि मैंने इस लिंक जो है वीडियो के साथ में प्रोवाइड कर दिया। यू कैन चेक आउट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक्स पे आते हैं। पहला टॉपिक्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, तो दैट मीन्स 8 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। पार्ट सेकंड में, इस पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन 9 में क्या है, व्हाट इज़ डिजिटल प्रॉपर्टी। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट किया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्लेजरिज्म में क्या है, इस टॉपिक में थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे टॉपिक हमारे पास है व्हाट इज़ डिजिटल प्रॉपर्टी, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी। तो यहाँ दो वर्ड है, सबसे पहले दो वर्ड को समझते हैं। डिजिटल, ठीक है, एंड सेकेंड वन हमारे पास है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को बहुत लोग ही जानते होंगे, आई थिंक एवरीवन, सभी को पता होगा प्रॉपर्टी हमारे पास क्या। अब प्रॉपर्टी बहुत लोग फील्ड को समझते होंगे, ठीक है, खेत को समझते होंगे, प्लॉट्स जो हमारे पास घर होते हैं प्लॉट्स को समझते हैं, हाउस को भी समझा जाता है हमारे पास, दिस इज़ माई प्रॉपर्टी, ठीक है। या फिर हम लोग के पास बाइक्स है, बाइक को भी हम लोग समझते हैं दिस इज़ माई प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे मनी भी हो सकती है एंड ज्वेलर्स भी हो सकती है, बहुत सारे ऐसे ऐसे जो भी हमारे पास सब क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब डिजिटल के हमारे पास यही प्रॉपर्टी अगर हमारे पास किसी भी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हो। इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, सपोज आपके पास मनी है, कैश है, ठीक है। अगर कैश आपके पास है तो वो क्या आपके पास प्रॉपर्टीज़ है। बट वही कैश हमारे पास बैंक में डिपॉजिट है, तो वो क्या है, एक डिजिटल फॉर्म हो गया। किस फॉर्म में हो जाएगा हमारे पास, डिजिटल, कि वो हमारे पास बैंक में कैश तो है लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। वो सारा जो मनी है वो बैंक में है। दैट मीन्स अगर उसी बैंक से हम लोग रिचार्ज करते हैं, है ना, या कुछ भी शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैंक से डायरेक्टली अमाउंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। दैट मीन्स हम कैश नहीं दे रहे हैं, हम उसको कैश को टच भी नहीं कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, अपने ही फ़ोन से बैंक का जो अमाउंट है, बैंक में जो भी अमाउंट है आपके पास है, वो हम ट्रांसफ़र करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। दैट्स कॉल्ड डिजिटल, वो भी हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई डिजिटल। अब इसी की अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है प्रिंटेड फॉर्म में, जैसे कि आपका जिसमें नाम होगा, फादर नेम होंगे, मदर नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए होगा, जैसे आधार कार्ड ले सकते हैं। और वही आधार कार्ड आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में भी होगा, ठीक है। अब बट वही आधार कार्ड आपके पास डिजिटल फॉर्म में होगा कि आपके पास फ़ोन में कहीं पर भी उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ द डिजिटल। डिजिटल हमारे पास है क्या, तो डिजिटल का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली सेव है, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में सेव है, उसको कॉल डिजिटल, वो हमारे पास सबको डिजिटल है। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहाँ सेव होगा, आपके पास फ़ोन में सेव हो सकते हैं, जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो कंप्यूटर्स में सेव रहते हैं हमारे पास, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास कंप्यूटर में होती है वो सब किसके फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। दैट मीन्स डिजिटल प्रॉपर्टी जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं होगा। तो आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल एसेट, एसेट को भी हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, रिफर्स प्रदर्शित करती है, शो करती है टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू और क्रिएटेड बाय यू, ठीक है। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके बारे में हो या फिर आपके द्वारा बनाई गई हो, ठीक है ना। दैट एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्म, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, डिजिटल फॉर्म में। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में होगी, प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। जैसे आपके फ़ोन में सेव है, बहुत सारे फ़ोटो है, वो फ़ोटो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में, ठीक है, वो प्रिंटेड फॉर्मेट में तो नहीं है ना। दैट मीन्स ये क्या है, एक डिजिटल फॉर्मेट है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।
ये डिजिटल फॉर्मेट होता क्या है, डिजिटल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल फॉर्म का मतलब होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास फ़ोन में ही है। जैसे आपका फ़ोन में इमेजेस हो गया, बहुत सारे पीडीएफ फाइल है, वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल है, इस टाइप के जो भी फाइल है वो डिजिटल फॉर्मेट में है। आपका इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में है? डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है। एंड आइदर ऑनलाइन और ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस, या तो वो ऑनलाइन आपके पास सेव है, जैसे बैंक अकाउंट है, ऑनलाइन यूज करते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो बैंक के सिस्टम में सेव है, मीन्स उनके सर्वर पर सेव है, या फिर हम लोग किसी आधार कार्ड कहाँ पे होगा? आधार कार्ड का एक सर्वर होता है, वहाँ पे सेव है, ठीक है। ये क्या एक ऑनलाइन फॉर्म में सेव होता है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस, अब वो डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं? आपके फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकते हैं, डेस्कटॉप हो सकता है, या फिर हमारे पास गूगल ड्राइव भी हमारे पास यहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे हम डेटा को सेव करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस जहाँ पे अपने डेटा को सेव करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास। देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, एनी ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट, जब कोई भी ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट होता है, इससे वहाँ पे क्या होता है? ईमेल्स होते हैं, सोशल मीडिया होता है, शॉपिंग, वीडियो गेम एक्सेट्रा। ये सारे जो हमारे पास वेबसाइट है, जैसे कि हमारे पास व्हाट्सअप है, फेसबुक में जब न्यू अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे अपना पर्सनल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल अकाउंट, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे, मतलब फेसबुक के कंप्यूटर्स में या सर्वर में जाकर सेव हो जाता है और उसको हम एक्सेस करते रहते हैं, ठीक है। दैट इज अ डिजिटल प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्या है? डिजिटल प्रॉपर्टीज होके जो अपनी प्रॉपर्टी हम दूसरों के कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास शॉपिंग है, जब हम शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना होगा। फ्लिपकार्ट, मैसो, अमेजोन, कोई भी आप ऐप्स यूज़ करते हैं, सोशल शॉपिंग वेबसाइट यूज़ करते हैं, सबसे पहले अकाउंट ओपन करेंगे, वहाँ पर भी हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ रिकॉर्ड करते हैं। देन हम कोई भी चीज़ शॉपिंग करते हैं, जब शॉपिंग करते हैं या तो कैश ऑन डिलीवरी करेंगे या फिर वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट, कार्ड पेमेंट से कुछ ऐसा कुछ करते हैं, तो वहाँ पर भी हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। ये सब क्या हो गया? हमारे पास डिजिटल प्रॉपर्टीज़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? पर्सनल वेबसाइट और ब्लॉग एक्सेट्रा। ये हमारे पास फंडामेंटल था कि डिजिटल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके एग्जाम्पल। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। तो चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया भाई? हाउ कैन यू प्रोटेक्ट डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स? मतलब क्या है? जो भी आपने डेटा, सपोज हमने एक फ्लिपकार्ट ले लिया, ठीक है, आई थिंक KRT या CRT होता है फ्लिपकार्ट का, देख लीजिएगा। फ्लिपकार्ट का, या फिर हम अमेजोन ले लेते हैं, या कोई दूसरी कंपनी ऐसे लेते हैं जहाँ पे हम अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखते हैं, या फिर हम फेसबुक भी ले सकते हैं, ठीक है। फेसबुक लेते हैं एग्जाम्पल में, या कोई भी शॉपिंग वेबसाइट ले लेते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? पर्सनल, जब कोई भी अकाउंट हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। वो पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है? यहाँ पे आपका नाम होगा, ठीक है, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है, एंड कॉन्टैक्ट नंबर तो होगा ही, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइप के इन्फॉर्मेशन जो आपसे रिकॉर्डिंग है, वो इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। अब हमें ये चेक करना है, या फिर हाउ कैन यू प्रोटेक्ट डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स? जो आपने डेटा, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरी कंपनी को दे दिया है, आप कैसे, आपके पास क्या राइट है कि आप अपने पर्सनल डेटा को सिक्योर बना सके, प्रोटेक्ट कर सके, या फिर आपके डेटा को कहीं पर मिस यूज़ किया जा रहा है, तो आपके पास क्या अधिकार है कि उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकें। तो इस पॉइंट्स में वही चीज़ समझेंगे कि कौन से पॉइंट्स है जिसके थ्रू हमारा डेटा हैक किया जा सकता है या फिर मिसयूज होता है, तो हम कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, देयर आर मैनी वेज यू कैन इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टीज़। मीन्स जो भी आपके पास डिजिटल प्रॉपर्टीज़ है उसके प्रोटेक्शन को लेके कैसे इंश्योर हैं, ठीक है। तो कौन सी वे? तो हम सबसे पहले हमारे पास तरीका आता है एंटी टेम्पर सॉल्यूशन। दिस इज नेम एंटी टेम्पर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? द एंटी टेम्पर सॉल्यूशन यूज अ होस्ट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट हैकर फ्रॉम हैकिंग। मीन्स एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस एक मेथड्स है, टेक्निक है, सॉफ्टवेयर है। उसका काम क्या है? वो एक
एडवांस टेक्नोलॉजी को होस्ट करता है, मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करता है। किस लिए? हैकर से आपके डेटा को सुरक्षित रखने के लिए या हैकिंग करने के लिए, ठीक है। मतलब जो भी डेटा आपने फ्लिपकार्ट, फेसबुक, अमेजोन पे स्टोर किया है उसको सेव करने के लिए, हैकर से सुरक्षित करने के लिए एंटी टेम्पर सोल्यूशन मीन्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई भी एप्लीकेशन डेवलप होती है, एप्लीकेशन का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे MS एक्सेल का आपने बहुत टाइम यूज़ किया होगा, फेसबुक को आपने ऐप्स बहुत टाइम यूज़ किया होगा। क्या आपने कभी ये देखा है कि फेसबुक का कोड मीन्स प्रोग्राम्स कैसे लिखा गया या फिर वर्ड का प्रोग्राम कैसे लिखा गया, एक्सेल में जब बहुत सारे फॉर्मूले का यूज़ करते हैं वो कैसे काम करते हैं, हमें बैक एंड का काम नहीं पता, ठीक है। हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर हम देख रहे हैं उसी का यूज़ कर रहे हैं। बट इसी का अपोजिट अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर से उसकी कोडिंग देखने को मिल जाए तो हम उसके फंडामेंटल को समझ सकते हैं, उसकी कोडिंग को समझ सकते हैं, जिससे कि हम उसकी कोडिंग को ब्रेक कर सके, हैक कर सके। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। इस ऐप से आपको जो एप्लीकेशन से कोड में कन्वर्ट करने का जो फंक्शन है उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। इसको भी यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक कर लिया। उसमें भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है कि अब हमारे ऐप्स को किसी भी प्रोग्राम्स के या फिर प्रोग्रामिंग कोडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैनिपुलेटिंग, उसको यूज करने का तरीका यहाँ पे समथिंग होगा, योर डिजिटल प्रॉपर्टीज सच एज यूटिलिटीज ऑफ टूल्स, सॉफ्टवेयर, एप्स एक्सेट्रा। ये हमारे पास फंडामेंटल था कि जो भी बहुत सारे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर, एप्स हैं, आपके डिजिटल प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगी, यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। इसके थ्रू हैकर्स से जो भी हैकिंग करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग और मैनिपुलेटिंग, ये सब टेक्निक्स का जो भी थी उसको ब्लॉक कर दिया गया है। कैसे? एडवांस टेक्नोलॉजी को होस्ट करके। आई थिंक समझ में आएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। मतलब क्या है, इन्होंने एक लिमिट बना दी कि जो भी सॉफ्टवेयर का कोड है, जहाँ पे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, बहुत ही लिमिटेड पर्सन को शेयर किया जा सकता है या शेयर किया जाएगा। वो कौन हो सकते हैं भाई? सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक से कुछ मिलता जुलता कोई भी आपने प्रोग्राम्स बना लिए, ऐप्स बना लिए, ठीक है। अब ऐप्स बनाने के लिए आपने बहुत सारे कोडिंग किए किसी भी लैंग्वेज में, आपने क्या कर दिया, ऐप्स तो बना दिए, दे दिया, लेकिन जो कोडिंग्स है, ये कोडिंग है सॉफ्टवेयर की, वो किसको हम शेयर कर सकते हैं ताकि आपका जो कोड है वो हैक ना हो सके, ठीक है। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस ना हो सके, कोई भी हैकिंग मॉडिफिकेशन इस टाइप से रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज ना हो सके, तो वो हम किसको शेयर करेंगे? यू शुड शेयर योर सॉफ्टवेयर कोड ओनली। आप सॉफ्टवेयर का कोड केवल शेयर कर सकते हैं, किसको? विद ट्रस्टेड इंडिविजुअल, ट्रस्टेड पर्सन को, किसी भी एक ट्रस्टेड पर्सन को, हु अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टीम। वो कौन सा पार्ट होगा? आपके डेवलपमेंट टीम का होगा, ठीक है। एंड यू शुड यूज अ डिजिटल राइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, और आप डिजिटल राइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन का भी यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ वर्ड दिया है, ट्रस्टेड इंडिविजुअल हु अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टीम। इसका मतलब सपोज आपका स्कूल में बहुत सारे गेम्स होते हैं, उस टीम में, हमारे खेल में क्या होता है, टीम बनती है। सपोज खो खो का हो गया, कबड्डी का हो गया, रैकेट का हो गया, बहुत सारे गेम्स हैं या एक्टिविटी हैं, वो खेल या एक्टिविटी टीम्स के फॉर्म में प्ले करते हैं, ठीक है। अब जो भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आप अपने टीम के मेंबर पर्सन को बताएंगे, न कि दूसरी टीम के मेंबर पर्सन को, ठीक है ना। मीन्स अपने ही टीम के ट्रस्टेड पर्सन को अपनी टेक्निक को शेयर करेंगे, हमें ऐसे प्ले करना है। दैट इज कॉल्ड लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। इसका मतलब ही हो गया लिमिटेड, हम लिमिटेड पर्सन को शेयर करेंगे विन करने के लिए, ठीक है। आई थिंक दोनों पॉइंट समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, व्हाट इज ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन देम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं ओपन सोर्स मतलब क्या है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जो ओपन होगा, सोर्स का मतलब जो हमारे पास किसी प्रोग्राम की कोडिंग अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सोर्स का मतलब क्या हम समझेंगे कि किसी भी प्रोग्राम्स का, किसी भी एप्लीकेशन का
जो भी कोड होगा वो फ्री अवेलेबल है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और किसी को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो सेम फंडामेंटल यहाँ पे है। देखते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSS? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फुल फॉर्म आपका है OSS का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं भाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है क्या। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सोर्स कोड इज अवेलेबल to customers and it can be modified and redistributed without any limitation। मतलब क्या हो गया, किसी भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड आपको अवेलेबल है, ठीक है, आप उसको कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर में, और इसके बाद में अपने फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, विदाउट एनी लिमिटेशन। यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है। एंड देयर मे और may not be charges payable for concerning supports further development। मतलब क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो कोड है वो फ्री में अवेलेबल है, बट कभी कभी क्या होता है कुछ चार्जेबल हो सकता है, मे बी चार्जेबल और नॉट। अब अगर चार्जेबल है तो क्यों है, चार्जेबल जब होगा तो कंसर्निंग सपोर्ट मीन्स जो भी उस NGO में, कंपनी में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, आगे जो सपोर्ट के लिए वहाँ पे हम रुपीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे पेबल हो सकता है। एंड फर्दर डेवलपमेंट, अगर किसी भी सॉफ्टवेयर की आगे की जो भी डेवलपमेंट होगा उसमें चार्जेबल हो सकता है। दिस इज नॉट फिक्स, कोई फिक्स नहीं है, मे और मे नॉट भी हो सकता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज ओपन सोर्स क्या है हमारे पास। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास अपाचे HTTP वेब सर्वर, एंड हम लोगों ने HTTP और वेब सर्वर को सेपरेट कंप्लीट किया है। इस टॉपिक को हम लोगों ने पहले ही। HTTP क्या है, HTTP दिस इज आल्सो प्रोग्राम से, प्रोग्राम एंड सर्विस है जिसके थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र मीन्स कैरी ओवर करता है ऑन द इंटरनेट, ठीक है। वेब सर्वर हमारे पास कंप्यूटर्स है जहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट, डिफरेंट वेबसाइट का इंफॉर्मेशन या फिर जो भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे सब कलेक्ट रहता है, ठीक है। अपाचे यहाँ पे क्या तरह से हो सकता है, दिस इज नेम ऑफ द सर्वर, ये हमारे पे HTTP वेब सर्वर का नाम है अपाचे। सिमिलरली हमारे पास मोजिलास, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर्स हैं, डाटाबेस हैं, सिस्टम एंड GNU कंपाइलर कलेक्शन है, ओपन ऑफिस है, PHP पर। दीज ऑल आर दी ओपन सोर्स, हम इनको यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, और कभी कभी चार्जेबल भी होता है। एंड इनके कोड को हम थोड़ा सा चेंजमेंट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और रिडिस्ट्रीब्यूट हम अपने फ्रेंड को यूज करने के लिए इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसा होता है जो आपको फ्री में मिल जाए, पैसे देने ना पड़े और फ्रीली मिल जाए और इन्जॉय करें, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ है, फ्री सॉफ्टवेयर इज़ दी सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब फ्री सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, विच कैन बी कॉपीड, इसको हम कॉपीड कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, एक से ज़्यादा लोगों को हम वहाँ पे कॉपी पेस्ट की सुविधा दे सकते हैं। एज वेल एज बट होस्ट सोर्स कोड इज़ नॉट अवेलेबल। मतलब यहाँ पे डिफरेंस है, ओपन सोर्स में हमारे पास सोर्स कोड अवेलेबल था, बट फ्री सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। तो अगर सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो इज़ नॉट अवेलेबल एंड नो पेमेंट आर नीडेड, और यहाँ पे कोई भी पेमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, टू बी मेक फॉर फ्री सॉफ्टवेयर। यहाँ पूरी तरीके से फ्री सॉफ्टवेयर है। डिफरेंस क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में चार्जेबल हो सकते थे, वहाँ पर सोर्स कोड अवेलेबल है। फ्री सॉफ्टवेयर में यहाँ पे कोई भी चार्जेबल हमें पैसे पे नहीं करने हैं, बट यहाँ पे सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दो पॉइंट हमारे पास, डिफरेंस क्या हमारे पास, OSS में, ओपन सोर्स में और फ्री सॉफ्टवेयर में यहाँ पे सोर्स कोड अवेलेबल है, यहाँ पे सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। ये चार्जेबल हो सकते हैं, में भी चार्जेबल होगा, ये यहाँ पे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है 100%, ठीक है। तो दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइंड FOSS, फॉस। फॉस मतलब क्या है, फुल फॉर्म पहले समझते हैं। F फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब क्या, ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री भी है और ओपन भी है, दोनों सॉफ्टवेयर। तो अ सॉफ्टवेयर विच इज़ फ्री एज वेल एज ओपन बिलोंग्स टू कैटेगरी फॉस। ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री है, सोर्स कोड भी अवेलेबल है, वो हम किस में बोलेंगे, फॉस में। जैसे कि हम एग्जांपल में कर्नल को ले सकते हैं। कर्नल
वो हम डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके सोर्स कोड भी अवेलेबल है, इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, चेंजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सबसे पहले कर्नल का ही यूज करते हैं, और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सभी लोग कर्नल का यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा फॉस का मतलब क्या हो गया, फ्री एंड ओपन दोनों होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 13 नंबर। 13 नंबर में हमारे पास क्या भाई, 13 नंबर में डिफाइन फ्री वेयर एंड शेयर वेयर। दोनों नाम लगभग सेम है, फ्री एंड शेयर, फ्री एंड शेयर और वेयर दोनों में। फ्री का मतलब जो फ्री में अवेलेबल है, शेयर का मतलब जो हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं भाई, फ्री वेयर, फ्री वेयर सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब क्या है, फ्री वेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में अवेलेबल है, कोई भी पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, विच इज अलाउज कॉपिंग एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम उसको कॉपी भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को पीडी के थ्रू पेस्ट भी कर सकते हैं। मीन्स इसका मतलब ये होगा, फ्री में क्या होगा कि कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, आप उसमें कॉपी करते हैं पेन ड्राइव में, अपने फ्रेंड को दे सकते हैं, ठीक, कॉपी पेस्ट करने के लिए। बट नॉट मॉडिफिकेशन, यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड है। बट नॉट मॉडिफिकेशंस मतलब यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। एंड हुज सोर्स कोड इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है भाई। वो जब सोर्स कोड अवेलेबल नहीं था, हम उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, हम कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं एक से ज़्यादा बार। यूजर कैन डाउनलोड फ्री वेयर फ्रॉम इंटरनेट एंड यूज इट। मतलब क्या, फ्री वेयर सॉफ्टवेयर जो फ्री में अवेलेबल है उसको इंटरनेट से हम डाउनलोड करेंगे और फ्री में यूज करेंगे, ठीक है, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करेंगे। एग्जाम्पल जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब ब्राउजर्स हैं हमारे पास, एडोब पीडीएफ है, याहू मैसेंजर है, गूगल टॉक है, एमएसएन है एंड एमएसएन मैसेंजर, फेसबुक भी हो सकता है इसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड व्हाट्सएप भी हमारे पास हो सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी हो सकते हैं फ्री ऑफ वेयर, ठीक है। तो बहुत आसान था, समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं शेयरवेयर क्या हमारे पास कह रहा है भाई। शेयरवेयर क्या है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूजर ऑन ट्रायल बेसिस। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया ट्रायल बेसिस। आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे होंगे, 1 और 2 टाइम यूज करने के बाद में वहाँ पे पेमेंट की बात करने लगते हैं कि हमें यू हैव टू जस्ट मेक द पेमेंट देन फर्दर यूज। आप आगे यूज करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, शेयरवेयर, जहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर आपको लिमिटेड टाइम तक दे दे, मीन्स ट्रायल बेसिस में 2 डे 3 डे 30 डे 40 डे, तो दैट मीन्स दैट सॉफ्टवेयर इज कमिंग अंडर शेयरवेयर, वो शेयरवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एंटीवायरस की बात करते हैं, एंटीवायरस जब हम डाउनलोड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे मैक्सिमम 30 डेज़ का ट्रायल पीरियड होता है। उसके बाद अगर यूज करना है तो वहाँ पेमेंट करनी पड़ती है, मीन्स परचेज करना पड़ता है। ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट, देयर इज अ टाइम लिमिट इनबिल्ट इन दिस सॉफ्टवेयर। इस तरीके के सॉफ्टवेयर में टाइम इनबिल्ट होता है कि 2 डेज 3 डेज जैसा भी है। फॉर एग्जाम्पल फ्री फॉर 30 डेज और 2 मंथ, ठीक है। एज द टाइम लिमिट गेट ओवर, जैसे टाइम ओवर हो जाता है लिमिटेड ऑफ टाइम का, इट विल बी डीएक्टिवेटेड, वो अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, बहुत सारे फंक्शन उसके काम करने बंद कर देंगे, ठीक है। टू यूज इट आफ्टर लिमिट टाइम यू हैव टू पे फॉर दिस सॉफ्टवेयर। मतलब अगर लिमिटेशन फिनिश हो गई 1 मंथ के बाद अगर आपको यूज़ करना है तो वहाँ पे आपको पैसे देने होंगे, कंपनी को पे करना होगा। बहुत आसान था। एग्जाम्पल में हमारे पास है एडोब एक्रोबैट 8 प्रोफेशनल है, PHP डिगबर है एंड विनजिप, ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम लिमिट ऑफ टाइम के बाद पे करना होगा, तो वहाँ पे हमारे पास कहलाएगा शेयरवेयर। बहुत आसान था, चलिए आई थिंक समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है फुल फॉर्म, एब्रीविएशन एंड एक्सपेंड। तो चलिए देखते हैं भाई। OSS पहले समझ चुके हम लोग, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सेकेंड हमारे पास है फ्लॉस, मीन्स फ्री, लाइबर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। थर्ड नंबर हमारे पास SDLC, मीन्स सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है भाई। 4 नंबर हमारे पास JNU, मीन्स JNU इज नॉट यूनिक्स, बस इतना ही सा है। 5 नंबर हमारे पास है OSI, मीन्स ओपन सोर्स इनिशिएटिव, 6 नंबर है FSF, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का मतलब ग्रुप, ठीक है, कोई कंपनी हो सकती है जो फ्री में सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराती होगी। 7 नंबर है W3C, मतलब WW3 का मतलब WW,
वर्ल्ड वाइड वेब, ये 3 हो गया W का, एंड कंसोर्टियम, ठीक है भाई। 8 नंबर हमारे पास वीजा है, वीजा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन, वीजा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन। नेक्स्ट हमारे पास आता क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है भाई, व्हाट इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं भाई, जिन पे हम क्या करना पड़ता है, मनी देना होता है, ठीक है। विदाउट मनी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सेस। चलिए देखते हैं भाई, सॉफ्टवेयर दैट आर नाइदर फ्री नॉर ओपन, ऐसे सॉफ्टवेयर ना तो फ्री होंगे और ना ही ओपन होंगे, ठीक है। फ्री में कुछ अवेलेबल नहीं है, और ओपन का मतलब यहाँ पे कोई भी सोर्स कोड इसका अवेलेबल नहीं होगा, दैट मीन्स हमें वहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 है, तो दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के होंगे उनमें क्या करना होगा, पे करना होगा, ठीक है। तो विंडोज़ 10 क्या हमारे पास है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। मीन्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको पेमेंट करना होता है, वहाँ पे फ्री भी अवेलेबल नहीं है और ओपन भी नहीं है, ठीक है, दोनों कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास कहलाएगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारे पास ऑफिस भी हो सकते हैं, ऑफिस 7, 10, 13 एंड सो ऑन, जो भी लेटेस्ट चल रहा है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री और ओपन नहीं है वो हमारे पास प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर है, व्हाट इज डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल मतलब जो डिजिटल में अवेलेबल है, डिवाइड मतलब अलग अलग करना, ठीक है। तो एन इकोनॉमिक एंड सोशल इनएक्वालिटी, इकोनॉमिक्स मतलब पैसे से रिलेटेड, सोशल सामाजिक, इनएक्वालिटी इन दोनों के बीच में जो इनइक्वालिटी है, असमानता, विद रिगार्ड्स किसके रिगार्ड में, एक्सेस मतलब कैसे एक्सेस किया जाता है, इकोनॉमिक्स पैसे को कैसे एक्सेस करते हैं, सोशल को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, यूज ऑफ दोनों का यूज कैसे होता है, और दोनों का इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन में कैसे इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमिक्स का कैसे इम्पैक्ट होता है और सोशल का कैसे इम्पैक्ट होता है, एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, और क्या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, उन दोनों के बीच का जो हमारे पास इनइक्वालिटी है, ठीक है, यूजेस के रिगार्डिंग में, एक्सेस या यूज करना, इम्पैक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनके बीच के जो डिफरेंसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल डिवाइड, ठीक है। तो समझ में आया होगा आई थिंक। तो वी हैव कवर्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के सारे पार्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड में हमारे पास तीनों पार्ट में पूरे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के साथ में लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, यू वांट एंड चेक, अगर आप चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो फिर आज के इतने ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय, थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस क्लास।